हेलो दोस्तों। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जॉब अलर्ट में। आप सब स्वस्थ होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। आइए देखते हैं दोस्तों, उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, एसआई और किसी भी अन्य एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर सीरीज। आइए दोस्तों देखते हैं उत्तराखंड का ऐतिहासिक काल। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गोपेश्वर के त्रिशूल लेख में कितने नागवंशी राजाओं के बारे में पता चलता है। दोस्तों कितने राजाओं के बारे में पता चलता है? 4 राजाओं के बारे में। ईश्वरा के लाखा मंडल प्रशस्ति लेख में कितने राजाओं के बारे में पता चलता है? उत्तर है इसका 11 पीढ़ी के 12 राजाओं के बारे में ईश्वरा के लाखा मंडल प्रशस्ति लेख से हमें 12 राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, यामुन प्रदेश में यादुवंशी राजाओं को ज्ञान हमें किस शिलालेख से प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है? राजकुमारी ईश्वरा के शिलालेख से। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, यमुना यमुना के नाम तट पर हुआ अश्वमेध यज्ञ करवाने का श्रेय किसे जाता है? दोस्तों शीलवर्मन को जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, योदोय शासकों की मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? कहाँ से प्राप्त हुई हैं? जौनसार भावर, कालो को डंडा, पौड़ी से। नेक्स्ट देखते हैं, किस कुषाण सम्राट को तराई वाले भाग को अपने अधिकार क्षेत्र में करने का श्रेय जाता है? किसे जाता है दोस्तों? कनिष्क। नेक्स्ट देखते हैं, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं को किस संग्रहालय में रखा गया है? अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं को ब्रिटिश संग्रहालय में रखा गया है। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, कुड़िंदों के प्रतापी राजा हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? अमोघ भूति कुड़िंदों के प्रतापी राजा हुआ करते थे। अगर आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जॉब अलर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिलता रहे। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, कालसी कौन सी नदी के किनारे स्थित है? टोंस और यमुना के किनारे कालसी है। और कालसी कहाँ पड़ता है दोस्तों? कालसी पड़ता है देहरादून में। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, कालसी का प्राचीन नाम क्या था? कालसी का प्राचीन नाम था कालकूट। नेक्स्ट देखते हैं, सम्राट अशोक का शिलालेख किस स्थान से प्राप्त हुआ है? किस स्थान से प्राप्त हुआ है? कालसी से प्राप्त हुआ है। और कालसी कहाँ है दोस्तों? कालसी पड़ता है देहरादून में। आइए दोस्तों आप देख रहे हैं उत्तराखंड ऐतिहासिक काल और उत्तराखंड प्रादेशिक काल के बारे में। केदारखंड के किस क्षेत्र को तीर्थ शिरोमणि एवं समग्र पापों का विनाशक कहा गया है? किसमें कहा? देवप्रयाग को कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, कुमाऊं व गढ़वाल को कौन सा पर्वत प्राकृतिक रूप से अलग करता है? बोधांचल और नंदा पर्वत कुमाऊं व गढ़वाल को अलग करता है। नेक्स्ट देखते हैं, स्कंद पुराण के केदारखंड में गढ़वाल क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना था? स्कंद पुराण के केदारखंड में। नेक्स्ट देखते हैं, 50 योजन जो थी लंबाई और चौड़ाई थी 30 योजन। नेक्स्ट देखते हैं, किस ब्रह्मांड ग्रंथ में हमें बागदेवी का निवास स्थान बद्रीनाथ में मिलता है? किस में मिलता है? उत्तर इसका कौशिकी तीग में। नेक्स्ट देखते हैं, आप देख रहे हैं दोस्तों उत्तराखंड प्रादेशिक काल के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, मलारी ग्राम के समाधानों का सर्वेक्षण गढ़वाल विश्वविद्यालय कब किया गया था? कब किया गया था? 1981 व 2001 में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, मलारी गांव समाधानों की खोज कब और किसने की थी? तो किसने की थी दोस्तों? 1956 में शिव प्रसाद डबराल ने मलारी के गांवों की खोज की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बहादुराबाद हरिद्वार का उत्खनन कब और किसने करवाया था? उत्तर है इसका 1953 में जगदत्त शर्मा ने बहादुराबाद का उत्खनन कराया था। नेक्स्ट देखते हैं, हरिद्वार में बसा वह नगर जहाँ से 1951 में गेरिक भांड सैदरस मृद भांड प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बहादुराबाद से। नेक्स्ट देखते हैं, किस मंदिर में 12 समांतर पंक्तियों में 204 कब मार्च प्राप्त हुए हैं? कहाँ से प्राप्त हुए हैं? द्वाराहाट के चंद्रवेश्वर मंदिर अल्मोड़ा से। कहाँ से दोस्तों? अल्मोड़ा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों,
नेक्स्ट देखते हैं, पश्चिमी रामगंगा घाटी से कितने कपमार्क्स मिले हैं? कितने कपमार्क्स मिले हैं? 73। नेक्स्ट देखते हैं, 8 ताम्र मानव आकृतियों में हमें किस जनपद से प्राप्त हुई हैं? पिथौरागढ़ के बनकोट से हमें 8 ताम्र मानव कृतियाँ प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 5 ताम्र मानव कृतियाँ किस जनपद से प्राप्त हुई हैं? नैनीताल से। 5 हुई हैं नैनीताल से और 8 हुई हैं पिथौरागढ़ से। दोस्तों इसे कन्फ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, लाखू उड्यार कौन सी मोटर मार्ग पर स्थित है? अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ मार्ग पर लाखू उड्यार स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, फड़कानोली शिलाश्रय व पेटसाल शिलाश्रय की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो फड़कानोली और पेटसाल की किसे जाता है दोस्तों? यशोधर मठपाल को जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, किमनी गांव से किस रंग के चित्र शिला प्राप्त हुए हैं? सफेद रंग के प्राप्त हुए हैं किमनी गांव से। नेक्स्ट देखते हैं, गोरखा उड्यार का मुख्य विषय क्या है? पशुओं को हांका देकर घेरना गोरखा उड्यार का मुख्य विषय था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, प्रादेशिक काल शिलाश्रयों में सर्वाधिक सुंदर कृतियाँ किस शिलाश्रय पर प्राप्त हुई हैं? तो किस प्राप्त हुई हैं? ग्वारखीय गुफा से। नेक्स्ट देखते हैं, किस उड्यार में लाल रंग से निर्मित चित्र प्राप्त हुए हैं? लुएलथाप गुफा। कहाँ पड़ती है दोस्तों? अल्मोड़ा में पड़ती है लुएलथाप गुफा। नेक्स्ट देखते हैं, लाखू उड्यार का मुख्य विषय क्या है? वहाँ का जो है वो सामूहिक नृत्य में चित्र बनाए गए हैं लाखू उड्यार गुफा में। नेक्स्ट देखते हैं, आइए दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल स्थल की किमनी गांव किस घाटी में स्थित है? किस घाटी में स्थित है? पिंडर घाटी। और पिंडर घाटी कहाँ पड़ती है दोस्तों? पिंडर घाटी पड़ती है हमारी बागेश्वर में। नेक्स्ट देखते हैं, अल्मोड़ा जनपद में स्वाल नदी के तट पर स्थित लाखू उड्यार की खोज का श्रेय किसे जाता है? किसे जाता है? MP जोशी को 1963-1968 के बीच। ध्यान रखना। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। आपको जो मैं ये वन लाइनर सीरीज़ दे रहा हूँ दोस्तों, इसमें आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं, जो कि आपके आगामी पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, SI किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है दोस्तों। धन्यवाद।